तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम हीकल के Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14.9% बढ़कर 532 करोड़ का हो गया है। मतलब अराउंड 15% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला है। अब यही अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखूं तो वो 25% बढ़कर 50 करोड़ निकल कर आया है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल प्रॉफिट 50 करोड़ का कमाया है। अब इसके बाद अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूं, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे हमको 40% का ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला है। कितना? 40%। यानी कि पिछले साल अगर कंपनी की 100 रुपए की सेल्स हो रही थी तो अब सीधा वो 140 रुपीज हो गई है। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एट दी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की है वो है 108% वाई बढ़कर 50 करोड़ हो गई है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट डबल निकल कर आया है। पिछले साल ये प्रॉफिट 24 करोड़ का था और अब ये प्रॉफिट हो गया है 50 करोड़ का। तो ऑल ओवर ये पूरा फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो हीकल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब एट दी एंड अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 100 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। अब ये देखिए 3519 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी आप अगर देखोगे तो इतना ये स्टॉक भाग चुका है। उसके बाद भी ये अभी इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और देखिए ये ग्रोथ स्टॉक है, यहाँ पर आप ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीकल रॉ मटेरियल्स बनाता है फार्मा कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर अभी रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है हर फार्मा कंपनी को। तो वहाँ पर एक जो अभी अप्रैल से जो और कोविड का सेकंड वेव चालू हुआ है तो ये वाले में और कंपनी का परफॉर्मेंस ये भी जो 50 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आई है तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 70-80 करोड़ का निकल कर आ सकता है। अप्रैल से लेके जून वाले क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले साल थोड़ा सा रेवेन्यू गिर गया था, बाकी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको नजर आ रही है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में भी पिछले साल थोड़ा सा डेंट लग गया था, लेकिन इस बार अच्छे से रिकवरी आ गई है। और मेन जो कोविड की आने की वजह से सारे फार्मा कंपनी की जो अर्निंग्स है वो अच्छे से बूस्ट हो गई है। तो यहाँ पर हीकल का भी हमको वही सेम केस यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। अब ये देखिए 345 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और रिजल्ट आने के बाद से तो है ये, और पिछले कुछ दिनों से इसके लगातार अपर सर्किट लगता ही जा रहा है। मतलब कभी 10% 20% इतना ये शेयर बढ़ रहा है। अब देखिए इसका पिछला हाई 291 का है। वैसे कल ये 300 ऊपर था, ये यहाँ पे टिकर टैप के शोज पे ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे 345 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग करना मेरे ख्याल से रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे शेयर ट्रेड हो रहा है और मैंने लगभग ये स्टॉक को 220 के करीब देखा था और 220 से लगातार ये 345 तक आ चुका है। अब देखिए ये रैली कब तक जाएगी ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बोलूंगा कि ये स्टॉक जब तक भाग रहा है आप इसमें बने रहिए। जिस दिन ये स्टॉक गिरता है मेरे ख्याल से आप अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हो, क्योंकि जिस दिन ये स्टॉक गिरने लग जाएगा उस दिन मेरे ख्याल से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाएगी। तो उसी दिन आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर तो मेरे ख्याल से वो बने रही है, कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है। थोड़ा अगर बीच में स्पेकुलेशन के थ्रू अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो वो इसका पार्ट है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो आप डिसिप्लिन से इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको हीकल के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।